पापियों के घर हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। संत समागम हरि कथा दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। भगवान शिव कह रहे हैं, सुत यानी पुत्र, दारा यानी पत्नी, लक्ष्मी यानी रुपया पैसा, गाड़ी 4 पहिए की 2 पहिए की और सब प्रकार की घर में भर्ती पूर्ति। बोले ये तो पापियों के पास भी होती, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सुत, दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, परंतु संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। गोस्वामी जी के भाव कि संत जनों का समागम और भगवान की कथा ये अत्यंत दुर्लभ है, सहजता से नहीं मिलती। महत्संगस्तु सुदुर्लभो अगम्य मूढ़श्च। एक बार राजस्थान की भूमि पर एक संत एकांत निर्जन वन में निवास कर रहे थे। और भगवान का निरंतर भजन करते। उनके साथ में उनका एक शिष्य था, वो भी विरक्त साधु चेला था। लेवल कम कर दो, लेवल थोड़ा कम कर दो, लेवल। श्री हरये नमः। उन महाराज जी का एक शिष्य साथ में रहता। गुरु और चेला भगवान का भजन करते। दोनों की भक्ति साधना इतनी उच्च कोटि की थी कि उनकी कीर्ति, उनकी प्रशंसा उस नगर, उस राज्य के राजा के पास तक पहुंची कि महाराज, एक बहुत सिद्ध महात्मा यहाँ रहते हैं और इतनी भक्ति करते हैं, इतना भजन करते हैं, उनके पास भजन भक्ति की बहुत तगड़ी सिद्धि है। अगर उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाए, केवल उनके चरणों की धूल भी मिल जाए, तो आपका राजपाट बहुत फैल सकता है। संसारी व्यक्ति को क्या चाहिए? माल। राजा को क्या चाहिए? मेरा राजपाट और लंबा चौड़ा हो जाए, यहाँ तक तो है, थोड़ा और फैल जाए। राजा ने अपना लाव लश्कर सेना तैयार करी, व्यवस्था करी। चलो भाई, महाराज जी के दर्शन करने चलेंगे, संत के दर्शन करके आएंगे, उनकी कुछ कृपा आशीर्वाद ले आएंगे, हमारी और उन्नति तरक्की होगी। जब संत महाराज की कुटिया से कुछ दूर राजा की सवारी रह गई, तो गुरुदेव ने अपने कुटिया के बाहर आस पेड़ के नीचे बैठे बैठे दूर से देखा कि कुछ शोर शराबा है। तो बड़ा एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगा के देखा, तो पता लगा कि ये तो कोई राजा आ रहे हैं लाव लश्कर के साथ। गुरुजी समझ गए कि अब ये राजा क्यों आ रहे हैं। तो गुरुजी ने अपने चेले को बुलाया, ए अमुकदास, यहाँ जल्दी आओ।
जी गुरुदेव आज्ञा करिए, एक काम करो, हम जैसा कहें वैसा करना। जी गुरुदेव आदेश कीजिए। देखो राजा की सवारी आ रही है, राजा हमको तुमको मिलने आ रहा दर्शन करने, और सच्ची बात है ये दर्शन करने नहीं आ रहा, ये तो लूटने आ रहा है हमको तुमको। जो हम जंगल में भूखे प्यासे रह के दिन रात तपस्या करके राम नाम का धन कमाए हुए हैं, ये लूट लेने आया है, ले जाएगा। तो गुरुदेव फिर आप रक्षा कीजिए। बच्चा रक्षा होगी, लेकिन एक ही उपाय है। क्या? हम तुमको डांटेंगे, तुम हमको गाली देना। अरे गुरुदेव राम 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 राम, कैसा महाअपराध आप बता रहे हैं। बोले बच्चा यही बचने का उपाय है और कोई नहीं। मेरी आज्ञा है, गुरु आज्ञा है, तुम करोगे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, मेरी आज्ञा पालन करो। एक रोटी का बहाना बना लिया टिक्कड़ का। राजा की सवारी आई, राजा अपने हाथी से उतरे और महात्मा के पास जाने को लगे, तो थोड़ी दूर जाते ही आवाज़ आई। गुरुजी चेले से बोलते, ए अमुकदास तू बड़ा दुष्ट है नीच मूर्ख कहीं का, तेरी ऐसी तैसी, तेरा ऐसा कर दूं, तुझे काट डालूं, मार डालूं, तुझे पीट डालूं। अरे नीच, तेने मेरे हिस्से की रोटी चुरा के खा ली। तो चेला गुरु का सिखाया हुआ बोलता, हट बुढ़े कहीं के, मूर्ख नालायक बुद्धू, तू कहीं का गुरु है, तू बाबा है, तू पाखंडी नीच। अरे तुझे तो मैं जानूं, तू कितने पानी में, तुझे कुछ आता जाता पूजा पाठ, तू कुछ नहीं जानता। अरे तपस्या तो मैं करता हूँ, तू तो पड़ा पड़ा खाता है। नालायक कहीं का बुढ़ा, कल का मरता आज मर जाए, इत्यादि प्रकार के विभिन्न दुर्वचनों से आपस में एक दूसरे से संभाषण करने लगे दोनों गुरु चेला। राजा ने सुना, अरे हमने तो इनके बारे में सुना, ये बहुत महान महात्मा, बड़े साधना सिद्धि करे, बड़े ज्ञानवान, बहुत तपस्वी, ये तो एक रोटी के टुकड़े के पीछे इतनी भयंकर लड़ाई कर रहे, एक दूसरे को मारने मरने में। इन्हें कहे का ज्ञान, इनकी कैसी तपस्या भक्ति, अरे ये तो ऐसे बेकार।